खबरों के साथ मैं स्वाति और रुक करते हैं आगे तमाम बड़ी खबरों की ओर। बस को बैक करते समय बस ने 2 मासूम सगे भाइयों को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर लगाया जाम। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। आज सुबह तकरीबन 8:30 बजे जेठवाड़ा थाना के शमशेरगंज में एरिया में 2 सगे मासूम भाई शिवाय और आर्यन घर से बाहर खेल रहे थे, तभी वहां बगल में खड़ी बस ने बैक करते समय दोनों मासूम बच्चों को कुचल दिया, जिससे दोनों मासूम की मौत हो गई। ड्राइवर बस छोड़कर भाग गया। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया। पुलिस को सूचना मिलते ही वह मौके पर पहुंची। गुस्साए ग्रामीण और परिजनों को समझाने का प्रयास करने लगी। देखिए प्रतापगढ़ से विशाल रावत की रिपोर्ट। से अधिक अनुदान मिले और कम से कम उसको रहने की जगह मिले उसके माँ बाप को, क्योंकि उसके पास रहने की जगह नहीं है। छान छप्पड़ में रह रहे हैं, किसी तरीके से बच्चे का पेट पाल रहे थे, अब बच्चे भी नहीं रह गए उसके। और उसको कम से कम उसकी माँ को किसी प्राइमरी में यथास्थित भोजन बनाने का या राशन रोजगार कुछ मिलना चाहिए। और तीसरी चीज ये होनी चाहिए सर कि कम से कम कड़ी से कड़ी सजा मिले। अगर उसको ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं है तो उसको 302 का तहत मानते हुए 15 साल 16 साल का केस मुकदमा उसके पास सजा होनी चाहिए उसको। और नहीं अगर उसके पास लाइसेंस है फिर भी उसका लाइसेंस निरस्त करते हुए उसे यथास्थित कम से कम 5 साल की सजा होनी चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनवाए जाते हैं हर ग्राम सभा में। इनको शौचालय मिला था? इनका शौचालय मिला है, सिर्फ कागजी कार्रवाई हुई है, पैसा मिल चुका है, लेकिन बना नहीं है, क्योंकि उसमें हमारे यहाँ बहुत लूज कानून है, लूज प्रशासन है। ये सब हर व्यक्ति को मालूम है। मतलब अभी तक शौचालय नहीं है इनके पास? नहीं। यूपी के बलिया जिले के बालूपुर में सिकंदरपुर के तहसीलदार राम नारायण शर्मा ने मीडिया कर्मियों के साथ एरिया इंचार्ज अब्दुल सलाम से जानकारी देते हुए बताया कि एसडीएम द्वारा आदेश से कब्जा को मैंने हटवाया है। देखिए बलिया से विमलेश कुमार की रिपोर्ट। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। मैं राम नारायण वर्मा, तहसीलदार सिकंदरपुर। तहसीलदार साहब, आज जो इसे बालूपुर ग्राम सभा में जो आकर के आपने जो बेदखली का आप जो कार्रवाई आपने किया है, घर वालों का आरोप है कि घर में कोई नहीं है और हाई कोर्ट से मुकदमे के एवज में हम लोगों के पक्ष में आदेश है, उसके बाद भी आज हमारा ये करकट गिरवा दिया गया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हाई कोर्ट से जिस ऑर्डर की बात वो कर रहे हैं वो मात्र इतना है कि 6 डिसमिल जमीन पर जमीन इनकी है या ग्राम सभा की है, उस पर विवाद चल रहा है। 6 डिसमिल जमीन यहाँ पर पैमाइश करके चिन्हित कर दी गई है। ये 6 डिसमिल के अलावा ज़्यादा जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रही थी, उस कब्जे को हटवाया गया है। जिस पर हाई कोर्ट का वो था कि 6 डिसमिल को ना टच किया जाए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या घर में कोई मौजूद नहीं है? घर में मौजूद, मैं इसके पहले यहाँ पे आ चुका हूँ खुद। 3-4 दिन पहले मैंने सबको बताया था कि हटाया जाएगा। अगर वो नहीं रहते हैं तो हम उनको ज़बरदस्ती थोड़े बुला सकते हैं। आपके द्वारा सूचना दीजिए कुछ। जी, मैं खुद यहाँ पे आया था, मौके पे खुद आके उनके घर वाले थे, उनसे बात हुई। अच्छा, ये आपका पहला कार्य है कि और सिकंदरपुर तहसील में? सिकंदरपुर तहसील में आए हुए मुझे अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। एसडीएम साहब ने आदेश दिया, ये पहला कब्जा मेरे द्वारा हटाया गया है। अच्छा, आपका क्या कहना है? आप अभी जो है आपका क्या कहना है? हाँ, हमारा कहा कि बाबू की गिरा था तो सब वही में बा, हम अपना चौक में बने तो काहे न के सबका गिरा, सब गढ़ई में बा, सब भीटा में बा, तो काहे न के गिरत हम अपना चौक में तो हमें गिर गई। हमारे पाका के समाती ने के हमारा मड़ई के समाती मड़ई रह गई बाबू से, तो हई करकट डंगिया तो काहे हम करकट जियान भंगा। ये हम पूछा था कि क्यों ना आदेश से भंगा, हमारा घरे केहू कर जियन नहीं थे। हाँ, तहसीलदार साहब, इनका आरोप है क्योंकि पुरुषों को बुलाकर किया जाता तो कितना अच्छा होता। पुरुषों को पहले बताया जा चुका है। अगर वो नहीं रह रहे हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम उनको पहले बता चुके हैं। मैं खुद आया था यहाँ पर, इसके पहले अभी आपके सामने नहीं, सबको बताया गया नहीं है तो समय दे देते, एक बार मौका दिया जाता। उनको बताया जा चुका है। ये मामला 3 महीने से चल रहा है। इसमें एसडीएम साहब भी आ चुके हैं, पहले नायब तहसीलदार भी आ चुके हैं, हमारे लेखपाल कानगो भी कई बार आ चुके हैं और इनको सब कुछ जानकारी में था। सर, एक चीज, ग्राम सभा की जमीन पे किसका अधिकार होता है? सरकार का होता है। एक चीज है तहसीलदार साहब, जब ये आपके सामने जो है वो बता रहे हैं कि नहीं हम लोगों को कोई जानकारी नहीं दी गई, क्या आप या आज जो कार्रवाई की गई है किसी के मतलब दबाव में किया गया है कि नियमता किया गया है? किसी के दबाव में नहीं की गई है, नियमता की गई है। एसडीएम साहब के ऑर्डर से किया गया, लिखा पढ़ी में ऑर्डर रखा है मेरे पास और किसी के दबाव में नहीं है। इनका आरोप गलत है।
तो अच्छा, ग्राम सभा बालूपुर में एकमात्र यही एक पकड़ी है कि और लोगों के ऊपर है इस तरह की कार्रवाई? नहीं, जैसे और जो कब्जे की बात ये कर रही हैं यहाँ पर, सब आप देख सकते हैं, सब उन्होंने पक्का निर्माण कर रखा है। पक्का निर्माण बिना बेदखली की कार्रवाई हुए उनको नहीं गिराया जा सकता। लेकिन अगर कोई यहाँ अस्थायी कब्जा है, कोई झोपड़ी रखा है या टिन रखा है, उसको बिना बेदखली की कार्रवाई के हटाया जा सकता। तब जैसे हमारे पे बात हम गरीब मन तो गरीब खाने न करत बाबू, तब हमार मड़ई गिर गई तो कुछ दिन खानी रहन ह, तब हमार करकट के हमारे बाबू के बिहान तो मेरा करकट डंग ह, तो सब गा के हम ढाई दी हम काहे ढाई काहे ना उनका पाका गिरन ह, वो गढ़ई में बा, वो कोहरा के धाई में बा, वो दीदा में बा, हम बड़ा चौक में बा, हम बड़ा चौक में बा बाबू, काहे ना गिरन ये कितना देश से आके गिरा। ये इनका कहना ये है कि जो लोग कब्जादार यहाँ पक्का लोग बना दिए हैं, उनकी कानूनी प्रक्रिया के तहत उनका भी गिरफ्तार किया जाएगा। दोनों की प्रक्रिया अलग अलग बताया। सब दुनिया भरी तो हम भरब, अब वो भर यहाँ से तो हम भरब, वहीं का गिरी तो हमारो गिरी, तो काहे हमारा पर ये नियम के चला हम लोग ये सब नियम विधायक चला ये नियम चला ये तो कह रहे हैं कि पहले बताया गया पुरुषों को तो सूचना नहीं है बाबू, वो सूचना नहीं वो तो आपके सामने बता रहे थे कि यहाँ जो है लोगों को बता दिया है। कोई जवाब नहीं होती है, 3 महीना से पिटाइया होता, जवाब नहीं होती है, 3 महीना से बाबू मुँह पिटाइया होता, 3 महीना से। चलिए थैंक यू। बड़ी खबर अमेठी से आ रही है, जहां पर एक ऐसे तपस्वी बाबा हैं जो भू समाधि लेते हैं। हम आपको उनके बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी आपने कभी कहानी सुनी होगी। अमेठी जनपद के जायस क्षेत्र के सगरा आश्रम पर विराजमान पीठाधीश्वर मौनी महाराज 1 माह की भू समाधि ले लेते हैं, जिसको आपने कहानियों में सुना होगा। लेकिन यह चमत्कार जब हुआ, हमारे संवाददाता विश्वनाथ भदौरिया इसकी सच्चाई परखने वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूजा अर्चना करने के बाद मौनी बाबा ने 8 दिन की समाधि ली। देखिए अमेठी से विश्वनाथ भदौरिया की रिपोर्ट। और मैं रामलला के लिए 29 वर्षों में मैंने पूरे भारत में तमाम अनुष्ठान किए। 55 बार मैंने भू समाधि ली। अंतिम समाधि मैंने रामलला के पुत्र कुश जी की नगरी सुल्तानपुर सीता कुंड पर ली, जिसके समाधि यूपी के जौनपुर जिले के खोटाहन क्षेत्र के शेरपुर गांव निवासी निर्मला के पास रहने के लिए आवास नहीं है। छप्पर में रहकर गुजर बसर करने के लिए मजबूर है। निर्मला को रहने के लिए छत नहीं है, सरकार का कोई सुविधा नहीं मिल सका है और शौचालय, बिजली कनेक्शन, गैस सरकार के खाते में, उनके लिस्ट में इनका नाम गरीबी रेखा के नीचे दर्ज है। इनका अंत्योदय कार्ड भी बना हुआ है और इसके बाद भी इन्हें आप देख सकते हैं कि छप्पर में अपने परिवार को रहकर गुजर बसर करने के लिए मजबूर हैं। इन्होंने कई बार आवेदन भी कराया, लेकिन एक आवास मिल जाए तो हमारा जीवन का गुजर बसर हो जाता। दैनिक मजदूरी भी नहीं है कि हम घर बनवा सके। खोटान से शिवचंद्र यादव की रिपोर्ट। सरकार तरफ से आपको क्या क्या मिला? ये हमें कुछ नहीं मिला, केवल राशन मिला थे, न तो हमें कॉलोनी मिली, न तो आवास मिली, न तो हमें वो मिला और पालन वालन कुछ नहीं मिला, कुछ ना मिला, न तो हमें का कहते भी ना मिली बाबू, हमें पेंशन से भी नहीं मिलता है। पेंशन वेंशन बाबू ना मिला था हमें लोग। इसके पहले आप कह रही थी पेंशन मिल रहा था, कट गया? उसके बहुत पहले मिला, ये 2 बार, 1-2 बार मिला, उसके बाद कट गया। क्या फिर इसकी शिकायत कभी आप उच्च अधिकारियों को नहीं की? नहीं बाबू, हम तो ना किए। क्या नाम आपका? निर्मला। कहाँ से आप? किस गांव से हैं? तो थे के समाचार। आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।